जी शायद बिल्कुल। भाई शुरू करते हैं। जो ट्रायल कोर्ट के अंदर मैंने थोड़ा सा व्यूअर्स को बताया कि ट्रायल कोर्ट के अंदर वो रिपोर्ट पहुंच चुकी है। वो रिपोर्ट जिसको पहले ही ट्रायल कोर्ट के अंदर जमा होना था, सिंध हाई कोर्ट के अंदर सिर्फ उसकी एक कॉपी भिजवाई जानी थी, लेकिन उन्होंने उसको सिंध हाई कोर्ट में ही मेन रिपोर्ट को जमा करवाया। थोड़ा उसका स्टेटस बता दें, फिर रिपोर्ट के अंदर क्या है वो जरा जो हमने सरसरी पहले डिस्कस किया है और उसको आज या कल में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। मुख्तसर सी रिपोर्ट है, आपको पता है। सर मैंने कल जिस तरह गुजारिश की थी इसमें कुरैशी साहब से भी आपसे भी कि ख्वाब में रिपोर्ट जरूर आएगी आप लोगों के पास, तो यकीनन आपके पास ख्वाब में पहुंची होगी और आपने देखा होगा कि उस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ, क्योंकि लोग तो बड़े परेशान हैं। एक तो रिपोर्ट उनके हाथ नहीं लग रही और उसके बाद फिर रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा गया है उनको ये भी नहीं पता। तो बहरहाल आपको अंदाजा हो गया होगा कि अब रिपोर्ट असल में है क्या। देखें, क्लियर बात है कि बच्ची ने क्या कहा है, डॉक्टर्स ने हतमी राय है, ये एक एक डॉक्टर की राय नहीं है। यानी कि वो कहते हैं ना कि दो रुकनी बेंच होता है जजेस का, और उसमें एक जज का दूसरा फैसला होता है, दूसरे जज का दूसरा फैसला होता है। ये लेकिन ये कंबाइन फैसला है, दोनों की हतमी राय है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बच्ची अपने माँ बाप के पास जाने के लिए विलिंग है और स्टे भी करेगी। तो उसके बाद फिर अब फैसला करना है, सारे मामले को देखना है। ट्रायल कोर्ट ने जिस तरह हमने बताया था कि ये वाला जो हफ्ता चल रहा है, इंशाल्लाह इसी हफ्ते में आपको काफी बेहतर चीजें नजर आएंगी। मामला सारा ये है कि अब होना कानून के मुताबिक है। अब जिस तरह मामला उलझाया गया था या उलझ चुका है, उसको सुलझाने में कुछ वक़्त ज़रूर लगेगा। लेकिन हम सबसे जितना हम रिपोर्ट कर रहे हैं या जितने लोग देखने वाले हैं, हम सबसे ज़्यादा कहीं जल्दी मेहदी अली काज़मी या जिब्रान नासिर साहब को है। और ज़ाहिर है वो एक कानून को और जो आईनी मामलात हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए फैसला करेंगे, देखेंगे किस तरह कौन से फोरम से बच्ची उनको वापस मिल सकती है और उसके बाद फिर मुल्ज़मान के ऊपर मज़ीद क्या चीज़ें हो सकती हैं, मुल्ज़मान के खिलाफ मज़ीद क्या एक्शन हो सकता है, उसके लिए भी वो कोशा है। और इंशाल्लाह 10 दिसंबर को चार्ज फ्रेम भी होगा और दीगर चीज़ें भी होंगे, अगर कोई नई चीज़ ना हुई तो। पहले भी हमने जब हम कोई बात करते हैं तो लोगों को वैसे भी आग लगती है, जिस तरह मैंने शुरू में तज़किरा किया कि अब कोयला होना रह गया है, बल्कि कुछ अरसे बाद तो हमें लगता है कि एक जला-सड़ा एक स्टैच्यू टाइप का बन के रह जाएँगे, उनके पास कोई और ऑप्शन है नहीं। खबरों के हवाले से कुछ नहीं, बैठ के लोगों के ऊपर तज़हीक करनी है, तज़लील करनी है और इल्ज़ाम आयद करने। मैं सिर्फ़ एक जज साहब अगर थोड़ी-सी इजाज़त दें आप, जी जी कि जी एक जी। चीज़ कि अगर आप कोई बात करते हैं, यानी कि जो लोग भी बात करते हैं, अगर वो बात कस्में खा-खा के या लोगों पे तज़हीक करके उल्टे-सीधे नाम लेके अगर आप करते हैं ना, तो थोड़ा-सा अगर थोड़ी-सी गैरत, शर्म, हया बाकी है ना, तो आपको चाहिए कि आप हलफ़ लेके कहा करें कि फलाँ बंदे ने फलाँ ये फ़ायदा उठाया, फलाँ बंदे ने ये किया, ताकि शायद अगर यहाँ इस दुनिया में अगर कोई ना आपको कुछ कह सके, तो अल्लाह के यहाँ आपकी पकड़ ज़रूर हो। वैसे भी झूठ बोलने पे तो ज़ाहिर है ज़रूर होगी, जिसने मैंने झूठ बोला, आपने बोला, किसी ने भी बोला, उसको उसका सिला तो ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर हलफ़ लेके कहेंगे ना, तो शायद आपकी कोई क्रेडिबिलिटी हो कि लोग कहें कि हाँ, बात दुरुस्त कर रहे थे, लेकिन आपको कोई मानता कोई नहीं है। लेकिन हाँ, एक थिएटर वाला काम ज़रूर करते हैं, जिस तरह थिएटर में बैठ के उल्टे-सीधे एक-दूसरे के नाम रखते हैं, उसमें भी लोग फिर ठाठा मार के हँसते हैं और उसको आप समझते हैं कि बहुत बड़ी एंटरटेनमेंट आपने दे दी, हालाँकि वो आपकी कोई कदर-ओ-मंज़िलत नहीं होती। लोग उसी हद नहीं। तक वहीं झाड़ के जब उठते हैं ना, कहते हैं ना कि फर्श से जब उठते हैं, तो वहीं कपड़े झाड़ के फेंक के चले जाते हैं। तो आपकी जो ऐसे असल ही। हैसियत है, आपकी जो असल जो इज़्ज़त है या वो जो भी आबरू है, वहीं झड़ के फेंक जाते हैं। इसके अलावा ऐसे माशरे ही। में आपकी कोई इज़्ज़त नहीं होती। तो उम्मीद है बाकी बेहतर होगा। लेकिन मैंने आपसे तज़किरा किया था कि जिस तरह हाई कोर्ट में पहले रिपोर्ट आई, जो कि आपने खुद भी फरमाया कि पहले हाई कोर्ट ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में ये रिपोर्ट जानी चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं गई। लेकिन अब रिपोर्ट वहाँ पर भी पहुँच चुकी है और उम्मीद है कि जैसे-जैसे दिन बढ़ रहे हैं, जैसे आज चूँकि 6 हो गई है, 10 तारीख को वहाँ पर मज़ीद कार्रवाई होनी है। हो सकता है उससे पहले या 10 तारीख को डीसी लो और जज साहब कोई रिपोर्ट को देखने के बाद मज़ीद कोई हुक्मनामा जारी करें। बिल्कुल ठीक है। शायद भाई एक विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपकी बात से डिसएग्री करना है, अल्ताफ हुसैन को कोट करके। अल्ताफ हुसैन साहब ने आज या कल के दिन में जो मुर्तजा अली शाह साहब है ना, लंदन के अंदर जियो के जी, बंदे जी, जी। बहुत मशहूर हैं, उनको उन्होंने एक मतलब उन्होंने उनसे क्वेश्चन किया, तो उन्होंने फारूक सत्तार साहब से रिलेटेड क्वेश्चन था कि उन्होंने आपके खिलाफ गवाही दी है, तो उन्होंने कहा था कि मैंने एक फैसला किया है कि आज के बाद हम जो हल्फे वफादारी है वो कुरान पाक पर नहीं लेंगे। वो जो आपने बात की जी, है ना जी। कि कसम उठा मैंने लें, ये हलफ ले स्टेटमेंट लेंगे तो अल्ताफ भाई का शायद सुना है उनको मैंने। ख्याल होगा। तो सर बेहतर है कि वो उसके बगैर ही कसम खाएं, वो इन चीजों के बगैर मतलब हलफ के बगैर ही चलें तो बेहतर है, क्योंकि उन लोगों ने अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आना। देखिए, एक बंदा अदालत में नहीं होता, एक बंदा कोर्ट में उधर नहीं होता रिपोर्टिंग के लिए और एक काम के लिए नहीं होता, फिर भी वो लोग इस तरह से पोज करते हैं कि जैसे हमने तीर मार दिए बड़े, हमने अदालत को सर पे उठाए रखा, हम जज साहब ने और हमने मिलकर अदालत के अंदर ही जैसे चाय पी है।
इस तरह का जेस्चर देते हैं। तो ये मेरा ख्याल है बड़ी अजीब सी बात है कि इस तरह के लोगों को इतनी अहमियत भी दी जाए। फजूल लोग हैं, और वो आपको अंदाजा है कि असल मौत उनको इसलिए पड़ती है कि पता कुछ नहीं होता। अब आपको पता है कि कई ऐसी चीजें हैं, बाद में पता चला तो क्या पता चला, जी जिनको जी मौके डॉक्टर पे नहीं साहब, पता। अब देखिए कल रिपोर्ट है। कल जी क्योंकि जी। आज असल में जो हमने एक सरसरी सा प्लान किया था, कल हम लोगों को बताएंगे कि इन्होंने कौन कौन से बड़े झूठ बोले। वैसे तो ए टू जेड झूठ ही होता है, लेकिन कौन कौन से बड़े झूठ बोले, उसके बाद फिर इनका झूठ पे जब सामने आया तो उसके बाद फिर उन्होंने यू टर्न कैसे लिया, वो आगे चलकर हम रखेंगे। अच्छा, रिपोर्ट के बारे में थोड़ा इतना तो बता दें ना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि उन लोगों को पता चले कि यार रिपोर्ट वहां जा चुकी है, ट्रायल कोर्ट के अंदर रिपोर्ट जो है वो सील है, जो भी है उसकी थोड़ी डिटेल तो बता देना हमें। नहीं, रिपोर्ट सर सील्ड है, और इन्होंने तो भरपूर कोशिश की थी, कहीं से इनको नहीं मिली। कितने दिन हो चुके हैं, आपको तकरीबन रोज ख्वाब में वो रिपोर्ट आती है, वैसे भी बहुत सारे लोगों के पास वो रिपोर्ट पहुंच चुकी है। इन्होंने भरपूर कोशिश की, इनको नहीं मिली। लेकिन वो जो कुछ लिखा हुआ है वो तो समझ लें कि कहीं कोई चार्ट के भी चाहे उसको मिटा नहीं सकता। कुछ भी उसके ऊपर लिख ले या कुछ कर ले, उसको मिटा नहीं सकता। तो जो कुछ लिखा हुआ है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हमारी जो अदालतें हैं कानून के मुताबिक उस रिपोर्ट के ऊपर और बच्ची के वेलफेयर और फ्यूचर के बारे में जरूर सर फैसला करेंगी, उम्मीद है। बाकी चूंकि जैसे 10 तारीख को ही हो सकता है डी सील हो, लेकिन उससे पहले भी मुमकिन तौर पर हो सकती है, लेकिन वो उन्होंने नहीं की। मैंने मालूमात ली थी डीजे साहब की कोर्ट से भी, तो मुमकिन है कि 10 तारीख को हो, लेकिन इससे पहले भी कुछ हो सकता है। लेकिन जो कुछ लिखा गया है फैसला उसी के मुताबिक होना है, और शायद कुछ और भी हो। आगे आगे की कार्रवाइयों को भी थोड़ा सा बता दें, क्योंकि आने वाले दिनों में जहीर केस के अंदर, मेहदी अली काज़मी साहब की बेटी के केस के अंदर किस तरह की कार्रवाइयां, क्योंकि थोड़ा सा ना लोगों को प्रॉब्लम ये होती है, आपको पता है बीच में हमारे कुछ लोगों को आदत होती है, वो तो है ही है जो लोग झूठे हैं, वो बीच में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है कि आगे कौन कौन सी कार्रवाइयां आ रही हैं, क्योंकि कौन सी? दिसंबर खत्म होने दो वाला है, हजार जनवरी में और भी चीजें आ नहीं, रही हैं। 2023 वाली बताऊं आपको? सारी बताए ना 2023 वाली, लेकिन पहले 10 दिसंबर से शुरू हो। 10 दिसंबर को दो कार्रवाई, दो केसेस लगे हुए हैं 10 दिसंबर को, उसके बारे में हमें बताएं। सर 10 दिसंबर को जैसे केस दो हैं, उसमें चीजें तीन होनी है। जैसे जो फर्द जुर्म आयद होनी थी, फर्द जुर्म आयद ना की जाए, इस हवाले से नए एतराजात आयद किए गए थे मुलजिम की तरफ से, जिसमें उनके वकील और जिब्रान नासिर साहब आर्गूमेंट करेंगे। लेकिन आपको याद होगा जो चालान मंजूर किया गया था उसमें अदालत ने अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी, अपनी राय दी थी। उसको उन्होंने सिंध हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया था, सिंध हाई कोर्ट ने भी उनकी बात से इत्तेफाक नहीं किया था। अब मुलजिम और अदालत के दरमियान मामला है। अब अदालत अपने जो पहले वाला फैसला है, यानी कि चालान मंजूरी का जो फैसला है, उसको कैसे वापस लेती है, चूंकि मुल्जिम का ये कहना है कि ये अदालत अब ये फर्द जुर्म आयद नहीं कर सकती, जो मुतल्लिका अदालत है ये केस वहां भेजा जाए। जैसे हम मुसलसल लोगों को बताते रहे कि अदालत इस केस के मुतालिक या दूसरी अदालत, क्योंकि ये जुर्म तो है, केस बना हुआ है, चालान है, उस पे अगर ये फर्द जुर्म अदालत नहीं करती, कोई और करेगी, केस तो चलना है। ऐसा तो नहीं कि केस बिल्कुल ही कलअदम हो जाएगा, नल एंड वाइड हो जाएगा, उसके बाद फिर उसके ऊपर कुछ नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलना तो इसी अदालत में है, अदालत पहले खुद फैसला दे चुकी है।